हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो इस लेक्चर में हम जो करेंगे उसका जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स इन प्रॉब्लम्स। अब हमने सेट थ्योरी में प्रॉब्लम सम्स करने हैं, उसके लिए आपको कुछ फार्मूलेस नोट करने हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे फार्मूला, पहला नंबर 1 फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे मेन फार्मूला है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपको ए एलिमेंट्स के नंबर पता है, बी एलिमेंट्स का नंबर पता है, ए और बी का कॉमन पता है, तो आप उनकी यूनियन निकाल सकते हो। ठीक है जी। अगर किसी सेट में हमें बोला गया है ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आपको पता है डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन जो होती है बेटा वो एम्प्टी होती है, तो ये चीज़ आपकी जीरो होगी। तो ए यूनियन बी का ये फार्मूला बन जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है जी। ये पहले दो फार्मूले जो मैंने टिक किए मैं नोट कीजिए। इसके बाद देखो, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं बोल रहा हूँ फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, तो आपने निकालना है ए यूनियन बी। ठीक है जी। अगर लिखा हो एटलीस्ट, तो भी आपने ये चीज़ निकालनी है। अगर वो बोलते हैं फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये आपने ध्यान रखना है। एंड वाला अगर वर्ड यूज़ हुआ है तो ए इंटरसेक्शन ये चीज़ निकालनी होती है। अगर और या एटलीस्ट लिखा हो तो ये चीज़ निकालनी होती है। ओके जी। पहले दो फार्मूले नोट कर लीजिए। अब हमारा फोर्थ फिफ्थ फार्मूला कैसे लगाना है आपने। अगर वो किसी क्वेश्चन में बोले फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ओनली, सिर्फ ए में हो जो एलिमेंट्स, उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है जो ए है उसमें से कॉमन वाली चीज़ माइनस कर दो। ये हमने आगे वेन डायग्राम में भी किया था। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी वाले निकाल दो, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए में से ए और बी के कॉमन निकाल दो। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली निकालना है जो सिर्फ बी के बीच में आते हैं, तो उसको लिखेंगे बी माइनस ए। उसका फार्मूला क्या बनेगा? एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड दिस थिंग ओनली, तो उसको आपने लिखना है ए माइनस बी। उसका फार्मूला होता है उस एलिमेंट के उसमें से कॉमन एलिमेंट निकाल दो। अगर बी माइनस ए निकालना है तो बी में से कॉमन वाले निकाल लीजिए। ठीक है जी। ये जो प्रॉब्लम पहले 5 फार्मूले हैं, इसमें आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, ए और बी। ठीक है जी। जो आगे 6th नंबर फार्मूला है, ये 3 चीज़ों के लिए है, जहाँ पे 3 इवेंट्स आ जाए ए बी सी। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने ए और बी और सी में, तो उसका फार्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी, प्लस तीनों का कॉमन। ये यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। एक आपने ये लास्ट फार्मूला याद करना है, ये 3 वालों के लिए। जैसे ए ओनली का था ना, इसी में भी ए ओनली का फार्मूला कैसे बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी, फार्मूला होएगा एन ऑफ ए। इस चीज़ को हम ए माइनस बी इसी यहीं पे कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर 3 इवेंट्स हैं, 3 चीज़ें हैं, उसमें आपने अकेला ओनली ए निकालना है, तो उस ए में से ए और बी का कॉमन माइनस कर दो, ए और सी का कॉमन माइनस कर दो, प्लस तीनों का कॉमन ऐड कर दो। ये देखेंगे फार्मूले कैसे लगते हैं क्वेश्चंस में, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है जी। मेन एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है, बड़े सिंपल हैं, सिर्फ फार्मूले याद करने हैं, उससे आपके क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स नंबर ऑफ इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, एक्स के एलिमेंट 28 हैं, वाई के एलिमेंट 32 हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है जी। तो सबसे पहला फार्मूला हमें, अब क्वेश्चन एक्स वाई में, तो फार्मूला आप एक्स वाई में लिख लीजिए। तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स। देखो इसके हिसाब से बनाया। ठीक है। यूनियन हमें दिया है 50, एक्स हमें दिया 28, वाई हमें दिया 32, तो ये चीज़ हमारी रहेगी। ठीक है जी। तो इसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 28 प्लस 32 माइनस 50 हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये 60 बन गया, 60 में से 50 का 10, आपका आंसर आ गया। ओके जी, बिल्कुल ईजी फार्मूला है।
अगर क्वेश्चन में एक्स वाई लिखा तो एक्स वाई के अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप है जिसमें 70 पीपल हैं, 37 करते हैं कॉफ़ी लाइक, 52 लाइक करते हैं टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हर एक पर्सन इन दोनों में से वो कम से कम एक ड्रिंक लाइक करता है, यानी कि ये हमारा यूनियन है, एटलीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ। अगर एंड लिखा हो या बोथ लिखा हो, इसका मतलब होता है आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि जो कॉफ़ी वाले पर्सन है वो ए हैं, जो टी पीते हैं वो बी हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कॉफ़ी 37, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी 52, टोटल कितने हैं 70, ए यूनियन बी 70 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये यूनियन दिया गया है हमारे पास। और ऐसे लोग निकालने हैं जो दोनों पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं टी भी पीते हैं, यानी कि कॉमन चीज़ होगी वो, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बोथ लिखा हो या एंड लिखा हो, इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालनी होती है। ये इसका फार्मूला लग गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये 70 है, ये 37 है, ये 52 है, ये निकल जाएगा। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, रीशफल करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, 20 टीचर्स हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और आ गया ना, और का मतलब क्या होता है यूनियन। ये ए है, ये बी है, ए और बी। तो मैंने ऊपर बताया था अगर ए और बी हो तो ये यूनियन होता है, यानी कि ए यूनियन 20 मेरा 20 हो गया। आउट ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच मैथमेटिक्स। जो 12 टीचर हैं वो मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स। अच्छा, 12 टीचर जो हैं 12 टीच करते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि हमने अगर मैथ को एम मान लें, इसने एम पी से किया हुआ है, तो एम पी से भी कर सकते हो, ए बी से भी कर सकते हो, यानी कि ये एम और पी ले लिया उसने। ठीक है जी, एम यूनियन पी 20 हो गया। मैथ के टीचर कितने हैं 12, 4 टीचर बोथ को पढ़ाते हैं, दोनों को, फिजिक्स को भी पढ़ाते हैं मैथ्स को भी, कॉमन हो गया हमारा। हमने निकालना है कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि पी वाले कितने होंगे, यानी कि एन पी निकालना है आपको। तो फार्मूला क्या होता था हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी। आप बेशक फार्मूला अपना ऐसे लिख लिया करो, बाद में उस पर सेट कर दो। मैथ और फिजिक्स को हमने एम और पी लिखा, तो इसको लिख लो एम यूनियन पी। ए को हमने मैथ माना हुआ है, बी मेरा फिजिक्स है, ये दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है जी, फार्मूला लग गया। यूनियन हमें 20 दी है, मैथ वाले बच्चे टीचर 12 हैं। ठीक है जी, कॉमन वाले कितने हैं 4, यहाँ पे तो पी वाली चीज़ रहेगी बीच में, ये मिसिंग है। 12 में से 4 गए 8 हो गए, तो 20 में से 8 गया 12 आंसर आ गया। तो ये फिजिक्स के टीचर निकल के आ गए। ये सिंपल क्वेश्चन सिर्फ पहले फार्मूला जो हमारा है उसके ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है जी, चलें आगे। आगे क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स 35, ये हिंदी के 35 हैं। बोथ का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है जी, ऑल पीपल एटलीस्ट, जब एटलीस्ट शब्द यूज़ किया होता है तो ये टोटल नंबर जो होता है वो हमारा यूनियन होता है। एच यूनियन ई 50 हो गया। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। अब ये ओनली वाला शब्द यूज़ कर गया बीच में, तो पहले नोट कीजिए हमारे पास क्या है। यूनियन दिया 50, हिंदी के बच्चे कितने 35, इंटरसेक्शन कितना है 25। तो हमारे पास इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है जी, तो पहले फार्मूला लगाइए, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने खुद देखना कि ए यूनियन बी में ए को आपने क्या लिखा है, एच लिखा है, और बी को लिखा है आपने ई। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 35 हो गया। यहाँ से आपको सॉल्व करके इंग्लिश के बच्चे आ गए। ये इतने बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। अब वो कहता है ऐसे बच्चे निकालो जो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं। ये जो 40 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें से ऐसे हो सकते हैं कुछ बच्चे हिंदी भी पढ़ते हो, कॉमन वाले। ठीक है, अगर ओनली लिखा हो तो उसका मतलब अलग है भाई। यहाँ पे इंग्लिश के स्टूडेंट्स आ गए, ये वाला आंसर आया वो, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश वाले बच्चे आ गए। पर इन जो बच्चे ये जो बच्चे हैं, जो 40 बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं हिंदी भी पढ़ रहे हो। तो अगर ओनली वाला बीच में कंसेप्ट आ जाए तभी ये यूज़ करना है। अब अपने ओनली निकालना है, इसका मतलब ई माइनस एच निकालना है, जो ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था। अगर ओनली लिखा हो तो जिस चीज़ को ओनली लिखा उसको आगे लिखो, नॉट वाले को माइनस कर दो। तो इसका फार्मूला आएगा, उस इंग्लिश वाले में से दोनों का कॉमन निकाल दो। इंग्लिश के कितने हैं 40, कॉमन कितने हैं 25। तो यहाँ पे इसने किया भी हुआ वैसे,
इसने फार्मूला और ढंग से लिखता है, आप हमेशा फार्मूला ऐसे लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको वेन डायग्राम में भी बताया था, अगर ऐसे वेन डायग्राम है तो ये अगर ये ई है हिंदी, इंग्लिश है सॉरी, ये आपका हिंदी है, तो अगर आपने ओनली हिंदी निकाला तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा है। इसका मतलब क्या है, पूरे इंग्लिश में से ये जो कॉमन हिस्सा है ई इंटरसेक्शन एच, उसको आप माइनस कर दो तो ई माइनस एच निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, चलें आगे क्वेश्चन देखिए। इन ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, अब आ गया ना, इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते, यानी कि ओनली वाला है, ई माइनस एच हो गया। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, यूनियन होएगी, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। तो अगर आपको ई माइनस एच दिया है तो ई माइनस एच का ये फार्मूला लगाइए। ई माइनस एच का फार्मूला होता है इंग्लिश माइनस कॉमन। तो ये मेरे 30 हैं, ये मेरा 50 है, तो इंग्लिश वाले आ जाएंगे, 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा आपको। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 इवेंट्स हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी वेरियस लैंग्वेजेस, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इसके पहले हम ऐसे करते हैं, चलो इसको ही कर लेते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश एंड संस्कृत के, देखो ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन ये ध्यान से करने वाला है। हमें स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है जी, जिसमें से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, अकेला इंग्लिश पढ़ता है। इसमें 3 चीज़ें हैं बच्चों, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक संस्कृत है। तो अकेला ही इंग्लिश पढ़ता है, इसका मतलब हो गया ई माइनस एच माइनस एस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये आपका हो गया ई माइनस एच माइनस एस 18। इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते, तो वो हो गया ई, आपने हमेशा ऐसे लिखना माइनस की फॉर्म में। अच्छा जी, उसके बाद उसने बोला है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत का कॉमन हो गया 8। अकेले इंग्लिश पढ़ते हैं 26, संस्कृत पढ़ते हैं 48, संस्कृत हिंदी में कॉमन कितना है 8। नो लैंग्वेज, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे, अगर वो कुछ ना पढ़ रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ई यूनियन तीनों का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अगर कुछ किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, तो जो ये आपको शुरू में दिया होता है ये हमारा यूनिवर्स होता है। ये क्या होता है फिर यूनिवर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स में से जो से लोग कुछ भी नहीं करते उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब यूनियन आपने निकालना है, ई यूनियन एच यूनियन एस, उसको निकालने का तरीका है यूनिवर्स के एलिमेंट्स माइनस जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ते 24। तो यूनिवर्स के कितने हैं आपके 100 माइनस 24, तो ये आपके पास 76 निकल के आ गया, ये देखो। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, इसको जैसे ए माइनस एच दिया है, ई माइनस एच का फार्मूला पीछे लिखाया था मैंने, इंग्लिश में से हिंदी वाले माइनस कर दो तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाएगी। इसी तरह आपके पास ये चीज़ दी गई है, इसका फार्मूला नोट कीजिए, ये भी मैंने नोट करवाया पीछे, तो वहाँ से आपके पास ये आ गया, इंटरसेक्शन निकल के आ गया तीनों का, वो ये आपका 3 हो गया। फिर सब कुछ करने के बाद फिर आपका फार्मूला लगेगा पूरे वाला, ए यूनियन बी सी वाला, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो 76 ये निकाला हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई प्लस एच, इसमें ए है फार्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसका करने का तरीका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का कॉमन 76। जो सब हमें पता वो सारा पुट कर दीजिए, वहाँ से हिंदी निकल के आ जाएगा ये वाला। इस क्वेश्चन में आपको दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बच्चों को बेशक लगता है मुश्किल लग रहा होगा। पहले आपको अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि नो लैंग्वेज, कुछ भी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम लिखते हैं ई यूनियन एच यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। और जो हमें टोटल बच्चे दिए होते हैं वो हमारे यूनिवर्स होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है पहली बात। तो जब आपको यूनिवर्स पता है और इसका ये कॉम्प्लीमेंट पता है, तो पहले आप यूनियन निकाल लोगे। यूनियन कैसे निकालोगे, यूनिवर्स में से जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं उस माइनस कर दो, वो यूनियन निकल के आ गया। ठीक है जी, अब हमें बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो नोट करनी पड़ेगी। इंग्लिश ओनली,
अकेला इंग्लिश ओनली, इसका मतलब हिंदी संस्कृत नहीं है। इंग्लिश में से -H -S कर दो, इसका 18 आंसर हो गया, ये हमें दिया है। इंग्लिश पढ़ते हैं बट हिंदी नहीं पढ़ते, तो E -H। जब ऐसा कुछ शब्द यूज़ किया हो तो हमेशा इसको E -H इस तरह की फॉर्म में लिखना है। फिर हमें ऐसे दिया है इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कॉमन हो गया। एंड वाला शब्द क्या होता है? कॉमन। E एंड S दिया है, ये दिया अकेला इंग्लिश, ये दिया अकेला संस्कृत, ये दिया S और H, ये बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, जो ये माइनस वाले होते हैं पहले इनको लेके चलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो जो निकलता जाएगा उसके बाद इस फार्मूले में लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ फार्मूला, नोट कर दीजिए बेशक। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कि अगर नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन A - B - C हो तो उसका फार्मूला होता है A, सबसे पहले A लिखो, माइनस इन दोनों का कॉमन, माइनस A और C का कॉमन, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। मतलब कि जो सी चीज़ आगे लिखी उसको आगे लिखो, फिर माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्लस तीनों का कॉमन। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो B - A - C, तो B आगे आ जाएगा आपका, फिर B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन C, ये पीछे वैसे का वैसे रहेगा। अगर उसने अकेला A - B लिखा है, फिर 2 टर्म में, या फिर इतना ही रहेगा फार्मूला। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है माइनस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है जी, तो बस इसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका होएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो। ये क्वेश्चन समझना, इसके मिलते जुलते क्वेश्चन करना, पहले आपको सारी एग्जांपल्स करनी है जितने भी आपकी बुक में है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ये मेन एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम सम वाला क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।